चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को कैमरे में कैद, यानी क्या करना है, चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को कैमरे में कैद कर मतदाता द्वारा सीधे निर्वाचन आयोग को भेज देने के लिए 2009 में, ठीक है, कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो कौन सी ऐप लॉन्च की? सी, ठीक है, यानी सी, ठीक है, विजिल ऐप, सी विजिल ऐप, सी विजिल विजिल सी विजिल ऐप। कौन सी ऐप? सी विजिल ऐप। ऐसे ही चुनाव प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया का आरंभ कैसे किया जाता है? यानी अधिसूचना जारी होने के बाद। क्या? अधिसूचना जारी होने के बाद। अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यानी अधिसूचना जारी करेंगे, ठीक है, यानी संसद यानी लोकसभा के इलेक्शन में राष्ट्रपति करेंगे, विधानसभा के इलेक्शन में राज्यपाल करेंगे अधिसूचना जारी, ठीक है। इसके बाद यानी ऐसा राज्य जिसने चुनाव में नोटा के विकल्प का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नोटा के विकल्प, ठीक है, यानी आप किसी को भी नहीं चुनना चाहते, नन ऑफ द एबव, इनमें से हम किसी को नहीं चाहते जिताना। इसका मतलब नोटा लगाओ, फिर नोटा, यानी छत्तीसगढ़ में 2013 में ही लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही राज्य यानी सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव, ठीक है, चुनाव खर्च की अधिकतम जो 2014 में कितनी रखी गई, यानी चुनाव खर्च में आप कितना खर्च कर सकते हैं, यानी 70 लाख। कितने? 70 लाख। पहले यानी 2014 से पहले थी अधिकतम सीमा कितनी थी? तब 40 लाख थी, अब 70 लाख कर दिया गया। ऐसे ही जो विधानसभाओं में जो खर्च है 2014 के अनुसार वो कितना? 28 लाख कर दिया। पहले कितना था? पहले 16 लाख था, यानी कितना? 70 और 28 कर दिया। ऐसी राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जा सकती है? यानी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा अधिसूचना जारी कर सकते हैं? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 की है, उसकी धारा नंबर 14 है, उसके तहत। ऐसे ही संसद अथवा विधायिका को चुनाव विवादों में के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति, यानी अधिकरण के गठन की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? यानी कौन सा देगा? 323 देगा। कौन सा? 323 देगा। यानी किसमें? यानी संसद या विधायकों के चुनाव, यानी चुनाव में विवादों के निर्णय गठित करने की क्या है? शक्ति है। ऐसे ही क्या है? यानी जो राजनीतिक दल की विशेषता होती है, यानी राजनीतिक दल की क्या विशेषता है? ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो क्या है? एक समान दृष्टि रखते हैं। जो क्या रखते हैं? एक समान दृष्टि रखते हैं। ऐसे संगठित क्या होते हैं? समूह होते हैं, एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल हैं, उनको संवैधानिक रूप से शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही भारत में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा करने का अधिकार किसका है? यानी निर्वाचन आयोग बताएगा कि ये क्या है, यानी ये राष्ट्रीय दल है, क्या क्या कंडीशन है वो आगे बताएंगे। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल की, कौन सी क्षेत्रीय दल की है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो हम कहेंगे चुनाव आयोग करेगा। ऐसे ही राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, यानी राजनीतिक दलों को क्या करना? पंजीकृत करना, या उन्हें, ठीक है, उन्हें मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? यानी उन्हें मान्यता देनी है तो कौन देगा? तो हम कहेंगे भारत का निर्वाचन आयोग देगा भैया। कौन देगा? भारत का निर्वाचन आयोग। ऐसे ही किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता, ठीक है, यानी मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर के, ठीक है, दलों का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। क्या? राज्य स्तर के दलों का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी ये कंडीशन है। यानी क्या क्या कंडीशन है? जैसे राजनीतिक दल है, क्या है? यानी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए, कम से कम कितने राज्यों में
राज्य स्तर यानी राज्य स्तर के, ठीक है, दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो हम कहेंगे 4 राज्यों में, यानी 4 राज्यों में होना चाहिए भैया। कम से कम कितने राज्यों में? मिनिमम 4 राज्यों में होना चाहिए राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए। किसका? राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 जिलों, 4 राज्यों में वो क्या होनी चाहिए? राज्य स्तर पर वो पार्टी होनी चाहिए। कम से कम 4 राज्यों में क्या होनी चाहिए? ठीक है, इलेक्शन लड़ती हो। ठीक है, ऐसे ही क्या बताया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, यानी प्रभावित था। वो जो राष्ट्रीय शब्द वो कहाँ से है? ब्रिटिश शासन, यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से है ये। ठीक है, वही है। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी के से अलग होकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी का गठन कब हुआ? ठीक है, एनसीपी का जो गठन हुआ, यानी राष्ट्रीयवाद कांग्रेस पार्टी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी? राष्ट्रीयवाद कांग्रेस पार्टी, एनसीपी का गठन कब हुआ? तो हम कहेंगे 1999 में हुआ। ऐसे यानी क्या था? दल बदल निरोध, यानी दल बदल निरोध अधिनियम किस स्थिति को क्या हुआ? अधिनियमित हुआ। दल बदल, यानी एक दल से जाके दूसरे दल में चले गए, यानी दल को क्या करना है? बदलना है। किसी ने दल को ही बदल लिया। अपना दल कौन सा? तो यानी जहाँ पे है पैसा वही अपना दल, ऐसे कह रहे हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। क्या होगा? पिछक जाओगे नहीं तो तुम, यानी 1985 में पिछक जाओगे। दल बदलोगे तो क्या होगा? पिछक जाओगे। नहीं इधर के। ठीक है, यानी कब? फर सीधे पिछकोगे, यानी 15 फरवरी 1985। ठीक है, ऐसे ही काम, ठीक है, ऐसे ही क्या बताया गया है? यानी कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या जीवंतर बनाना। क्या है? जीवंतर, यानी जीवंतर बनाना। किसको? राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या जीवंतर बनाना। कौन सा? यानी जो योजना आई थी कामराज योजना। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने? यानी अटल बिहारी वाजपेयी बने। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ कब हुआ? 6 अप्रैल 1980 को हुआ। कब हुआ? 80 में हुआ। 80, ठीक है, 80, यानी मोदी जी 80 साल के होने जा रहे हैं। 70 के हो गए, अभी रिटायरमेंट नहीं दे रहे हैं। 80 ऐसे याद करेंगे। ऐसे ही, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक, ठीक है, BR अम्बेडकर साहब हैं। कौन है? BR अम्बेडकर साहब हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है, क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी वो कैसी? राज्य स्तरीय पार्टी है। ऐसे ही, यानी जो राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु शर्तें। अगर हमें राष्ट्रीय दल की पार्टी बनाना है, क्या बनना है? राष्ट्रीय दल की भैया पार्टी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में, कितने? कम से कम 4 राज्यों में क्या होना चाहिए? 4 राज्यों में राज्य स्तरीय, ठीक है, दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्यों में क्या हो? राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो उनको। और क्या होना चाहिए? ठीक है, और 4 यानी क्या हो? राष्ट्रीय स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो उनको। कम से कम 4 राज्यों में। कितने राज्यों में भैया? तो हम कहेंगे 4 राज्यों में। यदि, ठीक है, यदि कोई दल लोकसभा विधानसभा के आम चुनावों में, यानी कौन से? लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, यानी वैध मत, यानी जो वैध मत हैं, अवैध नहीं, यानी वैध मत में 6% हों। कितने हों? 6% मत प्राप्त कर दिए अगर उनने क्या किया? लोकसभा के इलेक्शन या विधानसभा के इलेक्शन में, यानी कम से कम 6% मत आ गए उनके पास। ठीक है, तथा साथ ही क्या बताया गया है? यानी साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में क्या हो? लोकसभा में कितनी? लोकसभा में 4 सीटें मिल गई हों उनको। लोकसभा में कितनी? 4 सीटें उनको लोकसभा में मिली हों। कितनी? 4 सीटें लोकसभा में उनको मिल गई हों। कितनी मिली हों भैया? तो हम कहेंगे 4 सीटें लोकसभा में मिल गई हों।
ठीक है। सबसे पहले नंबर एक पॉइंट फिर से देखते, कम से कम 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, 4 राज्यों में क्या हो, मान्यता प्राप्त। तो 4 राज्यों में, ठीक है, एक राज्य में मान्यता प्राप्त, दूसरे में, यानी कैसी, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, चलो है तो मिल जाएगी राष्ट्र, ठीक है, क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगी। लेकिन और दूसरी कंडीशन वो नहीं फॉलो कर पा रहे, तो दूसरा देखो, तो ऐसा करो, लोकसभा अथवा विधानसभा में क्या करो, कम से कम 6% वोट ले आओ। कितने, जीत नहीं रहे हो तो 6% वोट ले आओ। कितने, 6%। ठीक है, चलो वो 6% नहीं, ठीक है, अगर 6% आ गए तो एक काम और करो, लोकसभा में तुम्हारी 4 सीटें हैं कम से कम। तो उन्होंने कहा हाँ हैं, तो बस तो भी आपकी राष्ट्रीय स्तर की क्या दल बन जाएगा। ऐसे ही जब कोई जो राजनीतिक दल है, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की, यानी लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त की हैं, उसने क्या कर दी, उसने 2% सीटें प्राप्त की हों। अगर पहले कितनी बताई थी, पहले की बताई थी आम चुनावों में लोकसभा या 6%, अगर मान लो 6% नहीं है, 2% है आपके पास, फिर तथा ये सदस्य 3 राज्यों में चुने गए हों, यानी कितने राज्यों में, यानी 2% हैं, और ये 2% जो आपकी क्या है लोकसभा में जो जीते हुए हैं, वो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। ये नहीं एक ही राज्य में आपकी 2% आ गए तो आप बना लो राष्ट्र, नहीं भैया, कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। ठीक है, हम 4 राज्यों की भी नहीं कहते, अब तुम 3 पे ही आ जाओ। ठीक है, नोट क्या बताया गया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता तभी प्रदान करता है, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कब प्राप्त करता है, ठीक है, जबकि उच्च शर्तें में से किसी एक को पूरा करे, यानी जो उच्च शर्तें हैं 1, 2, 3 में से कोई एक शर्त तो पूरी कर देनी चाहिए उनको, क्या हो, कम से कम एक शर्त हो, क्या कर दे, पूरी कर दी हो उनने, तभी क्या करेगी, भारत का निर्वाचन आयोग है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देगा। ऐसे ही अगर वो चलो राष्ट्रीय नहीं बन पा रहे, पहले हम राज्य की तो पार्टी बनाएं। ठीक है, अगर 4 हमारे राज्य में ही मान्यता प्राप्त हो गई तो हम वैसे ही राष्ट्रीय दल की बन जाएंगे। ठीक है, ये कहा है। अब इनने क्या किया है, यानी राज्य स्तरीय दल को मान्यता प्राप्त हेतु शर्तें क्या हैं, कोई राजनीतिक दल को राज्य स्तर या क्षेत्रीय दल यानी राज्य स्तरीय या उसी को क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जाएगी जब वह इनमें से किसी एक शर्त को क्या कर दे, पूरा कर दे। यदि किसी दल ने राज्य, ठीक है, राज्य की क्या विधानसभा के आम चुनाव में क्या कुल, ठीक है, वैध मत का कितना 6% प्राप्त किया है, कितना 6%, जैसे यहाँ पे भी क्या बोला गया 6% प्राप्त किया है, 6% तथा 2 सीटें प्राप्त की हों, और कितनी 2 सीटें मिल गई हों, 2 सीटें, वहाँ पे कितनी थी, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होनी चाहिए, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें, यहाँ पे 6% और कितनी 2 सीटें होनी चाहिए, कम से कम 2 सीटें, 6%, वो भी कैसा, ठीक है, वैध मत, यानी वैध मत के 6% आपको वोट मिल गए, वोट मिलना और सीटें प्राप्त करना, यानी मिल तो गए लेकिन आप जीत नहीं पाए। ठीक है, तो नहीं, कम से कम 2 सीटों पे तो आप जीतने भी चाहिए, क्या होने चाहिए, जीतने भी चाहिए। 6% वोट मिल गए लेकिन क्या, ठीक है, और 2 सीटों पर क्या है, जीतने भी चाहिए। 6% वोट हैं लेकिन इतने वोट नहीं है कि वो जीत पाए कोई पार्टी, उनको भी मिल गए लेकिन क्या है 6% वोट हैं। ठीक है, यानी कुछ इनको मिले कुछ इनको, लेकिन सभी पार्टी हार गई, तो नहीं, कम से कम 2 लोग तो जीतने चाहिए इसमें विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में, या फिर कोई दल लोकसभा के आम चुनाव में, यानी किसके चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में कुल पड़े मतदान, यानी कुल पड़े वैध मत, यानी वैलिड वोट का कितना 6% हो, और लोकसभा में कितनी 1 सीट हो, कितनी हो, साथ ही में 1 सीट मिल गई हो, कितनी, यानी 6% वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन लोकसभा में क्या है, लोकसभा में 1 सीट मिल गई हो, कितनी मिल गई हो, 1 सीट, लेकिन वहाँ पे कितनी थी, 4 सीट थी भैया, कितनी 4 सीट। यहाँ पे कितनी है, विधानसभा में 2 सीट, और जो लोकसभा है, लोकसभा में 1 सीट भी मिल जाए तो भी काफ़ी है।
ऐसे ही यानी और टोटल कितने 6% वोट। ऐसे ही किसी दल ने ठीक है विधानसभा यानी विधानसभा चुनाव में 3% यानी जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में 3%। भैया हमारे पास जो वोट आए हैं वो 6% नहीं आए, 3% आ गए। 3% सीटें यानी 3% क्या हैं, 3% सीटें मिली हैं हमें। कितनी 3% सीटें। अब यहाँ पे वोट नहीं हो रहा है, कितना है 3% सीटें हैं तथा 3 सीटें जो भी ठीक है अधिक हों, ठीक है प्राप्त की गई हैं अथवा क्या हो, यानी जो 3 सीटें जो भी क्या हैं अधिक हों, यानी जो भी अधिक हों प्राप्त की गई हों, यानी क्या हों 3% सीटें मिल गई हों उनकी। कितनी 3% सीटें मिल गई हों या क्या हों, या फिर अथवा 3 सीटों जो भी क्या हों अधिक हों, वो बताया गया है। ऐसे ही लोकसभा एवं विधानसभा के आम चुनाव में, यानी लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के आम चुनाव में, यानी जो आम चुनाव होता है और उपचुनाव होता है, हमने 2 तरीके के चुनाव के बारे में ठीक है पढ़ा था। यानी जो लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में कुल पड़े, यानी जो कुल पड़े जो वैध मत यानी वैध मत कम से कम कितने होने चाहिए, यानी 8% होने चाहिए। कितने कुल पड़े दोनों में बताए गए हैं, अथवा दोनों में कितने कुल पड़े जो वोट हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए 8%। भी अगर दोनों में मिला के हो रहे हैं तो भी आपको राज्य स्तरीय दल की ठीक है मान्यता मिल जाएगी। ऐसे ही यदि प्रत्येक सभा यानी यदि लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में से किसी एक सीट यानी दल ने एक सीट ठीक है ली जाती है, यानी दल ने क्या किया, दल ने कम से कम एक सीट ले ली प्रत्येक 25 में से किसी दल ने एक सीट ली, ठीक है सीट जीती हो, अथवा राज्य के अनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो, यानी राज्य के अनुकूल क्या है निर्धारित जो भी संख्या है वो प्राप्त किया है तो भी आपको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। ऐसे ही अब क्या बताया गया है, यानी कुछ जो राजनीतिक दल हैं उनका ठीक है कौन कौन से हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उनके द्वारा जो गठित दल हैं वो कौन सी थी पार्टी उनके द्वारा, तो हम कहेंगे समता सैनिक दल। कौन सा, समता सैनिक दल थी। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी थी, और समता सैनिक दल भी था, और ऑल इंडिया ठीक है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड ठीक है कास्ट ठीक है फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, यानी शेड्यूल निचली कास्ट के लिए क्या है फेडरेशन। ये भी पार्टी किनके द्वारा, यानी भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। और समता सैनिक दल और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्हीं की है। ऐसे भारतीय ठीक है साम्यवादी दल, जो भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दल में हुआ, एक सीपीआई और दूसरा सीपीआईएम किस वर्ष हुआ, तो हम कहेंगे 1964 में हुआ। क्या भारत में ठीक है स्थायी ठीक है दलीय व्यवस्था है, यानी स्थायी दलीय व्यवस्था है, तो हम कहेंगे नहीं है स्थायी, यानी स्थायी रहे दल क्या है स्थायी, इनमें से कभी लोग छोड़ के नहीं जाएंगे दूसरी पार्टी में, तो ऐसा है हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, यानी दल बदल नहीं कर सकते हैं, जीतने के बाद नहीं दल बदलोगे, ठीक है उससे पहले तो बदल सकते हो ना, यानी स्थायी नहीं है। ऐसी स्थायी व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का क्या है अंग है, यानी राजनीतिक व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। ठीक है, नहीं तो वो शासन हो जाएगा, डिक्टेटरशिप ऐसे हो जाएगी, ठीक है तानाशाही हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, यानी शक्तिशाली क्षेत्र, जो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास, यानी जो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास किस बात का संकेतक है, तो हम कहेंगे केंद्रीय ठीक है आकांक्षा
केंद्रीय आकांक्षाओं का, यानी किसका केंद्रीय आकांक्षाओं का है, यानी शक्तिशाली क्षेत्रीय दल का विकास किस बात का संकेत है, यानी इसका ये संकेत है, यानी केंद्रीय आकांक्षाओं का, यानी क्षेत्रीय यानी क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। ऐसे ही आतंक, ठीक है, ठीक है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र प्रस्तुत होता है, जो आंतरिक दलीय लोकतंत्र है वो प्रस्तुत होता है, यानी राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए, यानी राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए, ठीक है, होता है। ऐसी राजनीतिक दलों का वैध, ठीक है, यानी संवैधानिक मान्यता पहली बार, ठीक है, वर्ष मिली, यानी संवैधानिक मान्यता मिली, वो कब मिली, यानी राजनीतिक दलों को क्या, यानी संवैधानिक मान्यता दी गई, कब दी गई, 1985 में दी गई, कब दी गई, 1985 में दी गई। ऐसे ही यानी भारत के, ठीक है, दलीय व्यवस्था, यानी दलीय व्यवस्था एक दलीय, ठीक है, प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में, ठीक है, वर्णन किस विद्वान ने किया है, यानी किसने किया है, यानी भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय ठीक है, प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में किस विद्वान ने, यानी रजनी, ठीक है, रजनी कोटारी, यानी ये क्या है, यानी इनने तो कह दिया कैसा है, भारतीय जो राजनीतिक दल व्यवस्था है वो एकल, ठीक है, एकल क्या है, प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था है, यानी एकल, यानी ये तो कोटरी समझ रही हैं, रजनी क्या समझ रही, कोठरिया समझ रही हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे ही, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में क्या सम्मिलित नहीं है, तो हम कहेंगे भैया क्या, व्यापारिक वर्ग, क्या है, व्यापारिक वर्ग सम्मिलित नहीं है इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में व्यापारिक वर्ग है वो सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं, यानी 8 राजनीतिक दल हैं वर्तमान में, कितने राजनीतिक दल कितने हैं, 8 राष्ट्रीय, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो कौन कौन से हैं वर्तमान में, तो हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसका कमल का फूल, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी हाथ का पंजा, और अखिल भारतीय तृणमूलन कमेटी, यानी अखिल भारतीय कौन सी, तृणमूल कांग्रेस, यानी तृणमूल कांग्रेस है ये, इसका क्या है, यानी घास, ठीक है, फूल और घास है, इसका क्या है, फूल और घास, ये कौन सी, तृणमूल कांग्रेस है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऐसे ही राष्ट्रीय, ठीक है, यानी ये क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये क्या है, राष्ट्रीय, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका हाथ का पंजा है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, या क्या, ये क्या है, NCP है, यानी राष्ट्रीय, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, इसका क्या है, घड़ी, क्या है, घड़ी कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, यानी घड़ी है। ऐसे ही भारतीय, ठीक है, साम्यवादी दल, यानी भारतीय साम्यवादी दल है, यानी मार्क्सवादी, क्या है, मार्क्सवादी, साम्यवादी दल है मार्क्सवादी, ठीक है, इसका क्या है, हसिया, क्या है, हसिया, ठीक है, यानी हसिया, हथौड़ा एवं तार, हसिया, हथौड़ा एवं तार है, ये क्या है, भारतीय साम्यवादी दल है, कैसा है, साम्यवादी, मार्क्सवादी है, ठीक है, मार्क्सवादी, ठीक है, यानी हसिया, हथौड़ा और तार है। ऐसी भारतीय साम्यवादी पार्टी, यानी साम्यवादी पार्टी कौन सी है, साम्यवादी, इसका, ठीक है, हसिया वाली है, यानी हसिया और एक बाल दिखाई गई है, हसिया है, हसिया से काटती हुई एक बाल, ठीक है, बाल, हसिया और बाली दिखाई गई है, साम्यवादी। ऐसे ही जो नेशनल प्यू, ठीक है, नेशनल प्यूल्स, ठीक है, ठीक है, यानी नेशनल प्यूल्स, यानी नेशनल प्यूल्स है, यानी NPP नेशनल प्यूल्स, इसकी क्या है, पीपुल्स, यानी नेशनल प्यूपल बोल रहा है, ये प्यूपल बोल रहा है, प्यूपल लोग, पीपुल्स,
यानी पीपल, पीपल पीपल मतलब किताब, क्या है इसका, किताब है भैया, क्या है, किताब है। ऐसी बहुजन समाज पार्टी है वो तो आती है ये अपनी, ठीक है, यानी बहन कुमारी मायावती, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी यानी कितने हो गए, 8 हैं राजनीतिक, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, 8 हैं। ऐसे ही यानी जो निर्वाचन आयोग द्वारा 1952 में, कब, 1952 में कितने दलों को राष्ट्रीय दल एवं राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी राष्ट्रीय दल के रूप में कितने, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय दल के रूप में, ठीक है, कितने, 14 हैं, 14। और कब, 1952 में, 52 की बात हो रही है। और राज्य स्तर में 39 हैं। अब राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा कितने वर्षों में की जाती है, यानी ये फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन या नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल 8 हैं वही फुलफिल कर पा रहे हैं अभी वर्तमान में, यानी कितने, 8-10 वर्ष में समीक्षा की जाती है। अभी जो प्रमुख राज्य स्तरीय दल हैं या उनके चुनाव हैं वो, जैसे बिहार में कौन कौन सी पार्टी है, तो हम कहेंगे बिहार में कौन सी है, तो बिहार में है जनता दल। कौन सा है, जनता दल, यानी जेडीयू कौन, जेडीयू। और लोक, ठीक है, और लोक जनशक्ति पार्टी, कौन सी, लोक जनशक्ति पार्टी है, यानी एलजेपी। ऐसी राष्ट्रीय जनता दल, यानी राष्ट्रीय जो जनता दल है, यानी आरजेडी, कौन सी, राष्ट्रीय जनता दल। ऐसी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है जो कौन सी है, आरएलएसपी। ऐसी असम में कौन सी है, असम में है, ठीक है, एयूडीएफ। और कौन सी है, एजीपी। ऐसे बीपीएफ। ऐसी छत्तीसगढ़ में कौन सी है, ठीक है, जेसीसी है, कौन सी है, जेसीसी है, जनता, ठीक है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है, राज्य स्तरीय पार्टी हैं। अब आप कहोगे क्या राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी नहीं लड़ सकती, बिल्कुल लड़ेंगी, तो वो तो शामिल हैं ही, इसमें क्या है, वो तो शामिल हैं ही। इसके बाद और कौन सी है, पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ऐसे जनता दल, और ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही जनता दल, ठीक है, सेकुलर, क्या है, सेकुलर। ऐसी पंजाब में कौन सी, शिरोमणि है, ठीक है, अकाली दल, यानी शिरोमणि अकाली दल है। और कौन सी, आम आदमी पार्टी है, कौन सी, आम आदमी पार्टी है। और जैसे तमिलनाडु में कौन सी है, ऑल इंडिया, ठीक है, अन्ना द्रविड़, यानी कौन सी है, अन्ना द्रविड़ वाली पार्टी है, अन्ना द्रविड़, ठीक है। और कौन सी है, मुनेत्र, ठीक है, कंडमन, यानी मुनेत्र कंडमन। और द्रविड़ में कौन, द्रविड़ मुनेत्र कंडम, ये भी है, ठीक है। और कौन सी है, यानी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तेलुगु, ये, ठीक है, YSRCP। ऐसी जम्मू कश्मीर कौन सी, जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर नेशनल, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। ऐसी जम्मू कश्मीर एवं पीपल, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी। ऐसी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ठीक है, पैंथर्स पार्टी। ऐसी झारखंड में क्या है, ऑल इंडिया ठीक है, स्टूडेंट्स, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन। ऐसे ही जो है झारखंड में क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल है झारखंड में। ऐसे ही जो है, यानी जो राजनीतिक दल का गठबंधन कौन सा कब हुआ वो बताया गया है। जैसे भारतीय, यानी पार्टी इधर गठबंधन है, यानी राजनीतिक दल। जैसे बीजेपी का गठन कब हुआ, 80 में हुआ, कब हुआ, 80 में, 1980। और इसका कब हुआ, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 1885 में ही हो गया इसका, तो कब हो गया, 1885 में ही हुआ, सबसे पहले तो इसी का हुआ है। ऐसे तेलुगु
ठीक है। देशम, तेलुगु देशम है 82 में, और तृणमूलन पार्टी 98 में, तृणमूलन जो कांग्रेस है वो 98 में। ऐसे नेशनल पीपल पार्टी कब है 13 में। ऐसे ही राष्ट्रीयवाद कांग्रेस है वो कब है, राष्ट्रीयवाद कांग्रेस 99 में। ऐसे ही जो राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, आरजेडी कहाँ की, बिहार की है जी, 97 में हुई। और जो अन्ना कहाँ की, अन्ना द्रविड़ यानी जी कि अब कहाँ की है, तमिलनाडु की है, ठीक है, तेलुगु वाले क्षेत्र की है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु की है, कहाँ की है, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की तो है ये, बिल्कुल है तमिलनाडु की, ठीक है। तो तमिलनाडु की है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कण्डन, ठीक है। 72 की है, 72 में। ऐसे ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1925 में आ गई, कब आ गई, 1925 में ही आ गई। ऐसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो मार्क्सवादी 64 में, ठीक है, द्रविड़ मुन्नेर कन्नाड, ठीक है, DMK कब आई, 49 में आ गई, कब आई, 49 में। अब कुछ प्रावधान जैसे बताए गए हैं, जैसे नोटा क्या है, नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव, यानी भारतीय, यानी जो बताया गया भारत में, यानी भारत में यह विकल्प लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं जैसी, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव में शामिल किया गया। लोकसभा में और किसमें, लोकसभा में और विधानसभाओं में प्रत्यक्ष ये किया गया कि आप क्या वोट नहीं डालना चाहते, आप क्या करो, नोटा लगाओ, क्या लगाओ, नोटा। हम इनमें से किसी को नहीं चाहते, ये हिस्सा भी, ठीक है, हरामी है एक नंबर के, हम नहीं चुनना चाहते, ऐसे तो नन ऑफ द एबव लगाओ। ऐसे भारत में पहली बार नोटा जो है, नोटा 2000 कब, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया। ऐसे भी EVM मशीन में नोटा के लिए गुलाबी, ठीक है, कैसे रंग का, गुलाबी रंग का बटन, यानी कैसे रंग का, हम कहेंगे गुलाबी रंग का बटन प्रयोग किया गया। कैसा, ठीक है, कैसा प्रयोग किया गया, गुलाबी, ऐसा गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया। कैसा किया गया भैया, तो हम कहेंगे गुलाबी, ठीक है, यानी गुलाबी किया गया। ऐसे ही कुछ प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। यदि चुनाव में खड़े, यानी कैसा है, यानी चुनाव में खड़े, ठीक है, यदि चुनाव में खड़े किसी पार्टी के प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं है, क्या है, पसंद ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटा बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज कर सकते हो। ऐसे ही नोटा का इस्तेमाल 2013 में पहली बार यानी 2013 में पहली बार जो हुआ प्रयोग नोटा का, वो कितने राज्यों में हुआ, तो हम कहेंगे 5 राज्यों में हुआ। कितने राज्यों में, 5 राज्यों में हुआ। ऐसे ही जो छत्तीसगढ़, कहाँ पे हुआ, तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में हुआ। और कहाँ पे हुआ, मिजोरम में हुआ। और कहाँ पे हुआ, और हुआ यानी कब, कहाँ हुआ, तो हम कहेंगे राज्य स्तरीय, यानी कहाँ पर हुआ, तो हम कहेंगे राजस्थान में हुआ, और मध्य प्रदेश में भी हुआ, और दिल्ली में भी हो गया। और अब क्या बताया गया है, में हुआ, ठीक है, में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया, जिसमें 1.85% वोट, ठीक है, नोटा में पड़े। क्या थे, 1.85 वोट हैं, परसेंट वोट हैं, नोटा में पड़े। नोटा का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में हुआ। कब, कहाँ हुआ, सबसे पहले प्रयोग था, सबसे पहले जो प्रयोग था वो कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है, यानी भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल, यानी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल के अभिलक्षणों को निर्देशित करते हैं, यानी किसके अभिलक्षणों को, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की, ठीक है, अभिलक्षणों को निर्देशित करते हैं। यानी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रों की संस्कृति के, ठीक है, पदार्थमय स्थापित करें, यानी क्या करें, क्षेत्रीय संस्कृति में पदार्थमय स्थापित करें। ऐसे ही अपने चुनावी लाभों के लिए क्षेत्रीय भाषा का, यानी चुनावी लाभों के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी क्या करते हैं यानी इनका अभिलक्षण को निर्देशित करते हैं, यानी क्या करते हैं,
अपने जो चुनावी लाभों के लिए चुनावी लाभ के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी भारतीय यानी जो भारतीय संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी कौन सा अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो 2003 का है, 2003 का, ठीक है, के ने क्या, ठीक है, क्या किया, क्या, ठीक है, ने क्या प्रयास किया, यानी इसने प्रयास किया राज्य के चुनाव के लिए, यानी क्या करने के लिए, ठीक है, यानी राज्य के चुनाव के लिए खुली मतदान, ठीक है, मतदान पद्धति, यानी क्या किया इनने, यानी राज्य के चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति आरंभ की। कैसी की, यानी इसने राज्य के चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति का प्रारंभ किया। क्या किया, खुली मतदान पद्धति का प्रारंभ किया, ठीक है, प्रारंभ किया, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यानी ईवीएम, क्या है, ईवीएम, क्या है, ईवीएम है, ईवीएम, यह एक क्या है, स्वतंत्र मशीन है। कैसी है, स्वतंत्र मशीन है भैया, कैसी है, स्वतंत्र मशीन है। कैसी मशीन है, स्वतंत्र, कैसी है, स्वतंत्र मशीन है। ये स्वतंत्र मशीन है जो, ठीक है, किसी नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होती। किससे, किसी नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, कनेक्ट होती है ईवीएम तो हम कहेंगे नहीं होती। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बैटरी चार्जिंग मशीन है। कैसी, बैटरी चार्जिंग मशीन है। कैसी है, बैटरी चार्जिंग मशीन है। निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित निर्वाचन प्रक्रिया में, यानी निर्वाचन प्रक्रिया में, ठीक है, सुधार प्रक्रिया, यानी निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार प्रक्रिया के लिए क्रम में भारत ने 2 संस्थाएं, यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लिमिटेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स जो बेंगलोर की है, और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कहाँ की, हैदराबाद के सहायता से ईवीएम की खोज एवं क्या डिजाइनिंग की, यानी क्या की, डिजाइनिंग की। यानी किसने, यानी हैदराबाद की है, एक बेंगलोर की है, कहाँ की, बेंगलोर, ठीक है। यहाँ की जो हैं उनके सहयोग से, यानी यहाँ की जो कंपनियां हैं उनके सहयोग से ईवीएम की खोज एवं डिजाइनिंग की गई। ऐसे ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार, ठीक है, एमबी, ठीक है, एमबी हनीफ, ठीक है, यानी हनीफा, एमबी हनीफा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या किया गया, आविष्कार किया गया एमबी हनीफा। ईवीएम का पहली बार प्रयोग, ठीक है, प्रायोगिक तौर पर, ठीक है, प्रयोग केरल के, ठीक है, पेरूर विधानसभा में के निर्वाचन में किया गया। यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया, वो कहाँ किया गया, ठीक है, केरल के, ठीक है, पेरूर विधानसभा के निर्वाचन में किया गया इसका ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग। इसके बाद जो 1988 में ठीक है, 1988 में जन प्रतिनिधित्व कानून जो 1951 में, यानी जो 1951 में संशोधन करके 1951 था, यानी जन प्रतिनिधित्व जो कानून था 1951 में संशोधन करके ईवीएम के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। कब, 1988 में, 1988 में। ऐसे ही कौन कौन से राज्य हैं, जैसे हमने बात की, जैसे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के 1998, यानी राजस्थान हो गया, कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गई, मध्य प्रदेश हो गए, के 1998 के चुनाव में, 1998 का जो चुनाव में कुछ क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, ईवीएम का प्रयोग किया गया कुछ क्षेत्रों में, परंतु
1999 में, यानी जो 1999 में गोवा है, गोवा विधानसभा में क्या आम चुनाव में भी, यानी ये क्या है, यानी आम चुनाव में भी गोवा की जो विधानसभा के आम चुनाव में भी क्या किया गया, विधानसभा के आम चुनाव में भी पूरे राज्य में, संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया। किसका? ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी जैसे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश 1998 में किया गया, कुछ क्षेत्रों में किया गया, लेकिन पूरे राज्य में गोवा में किया गया। पूरे राज्य की अगर बात करेगा तो गोवा में। ऐसे ही 2004 का जो लोकसभा जो 14वीं जो चुनाव था, ऐसा ठीक है प्रथम चुनाव है जिसमें क्या है, यानी पूरी ईवीएम से प्रयोग किया गया। क्या किया गया? 2004 में क्या पूरा ईवीएम से किया गया। कैसा? पूरा ईवीएम से किया गया। ऐसे ईवीएम की एक ठीक है वेंटिंग यूनिट में, यानी ठीक है बेल्टिंग, यानी ईवीएम की एक बेल्टिंग यूनिट में कितने, यानी 16 प्रत्याशियों को शामिल किया गया। एक जो बेल्टिंग यूनिट है, बेल्टिंग यूनिट में क्या 16 प्रत्याशियों को शामिल किया गया। प्रत्याशियों की संख्या इससे अधिक ठीक है होने पर अधिकतम 4 बेल्टिंग, अधिकतम कितनी 4 बेल्टिंग यूनिट को ठीक है आपस में ठीक है जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। अधिकतम कितनी जोड़ी जा सकती है? 4। ठीक है, अंततः अधिकतम जो 64 प्रत्याशी थे ठीक है, यानी 64 प्रत्याशियों ने ईवीएम का प्रयोग किया और ईवीएम अधिकतम कितने 3,840 वोट दर्ज करती है। अधिकतम कितने 3,840 वोट दर्ज करती है ईवीएम। कितने 3,000 ठीक है 840 अधिकतम वोट उसमें डल सकते हैं। ऐसे ईवीएम के साथ ठीक है ईवीएम के साथ ठीक है यानी वीवीपैट यानी जो ठीक है वीवीपैट के इस्तेमाल, यानी वीवीपैट के इस्तेमाल पर सुझाव देने के लिए आईआईटी यानी कौन आईआईटी मुंबई के पूर्व निदेशक बीपी ठीक है इंदिरा शान की अध्यक्षता में तकनीकी टीम ठीक है तकनीकी टीम का गठन किया गया। ऐसे 2011 में कमेटी के सुझाव पर चुनाव आयोग द्वारा वीवीपैट को क्या किया गया, स्वीकार कर दिया गया। यानी इसके अंतर्गत 2017 में कई राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गई ठीक है, केरल, मेघालय और ठीक है नई दिल्ली और जैसलमेर राजस्थान ठीक है का चुनाव कराए गए। ऐसी वीवीपैट द्वारा वोट ठीक है करने वाले व्यक्ति को एक जैसी पर्ची क्या दिखाई पड़ती हैं, क्या करती हैं, यानी जो वीवीपैट द्वारा वोट कराने वाले व्यक्ति को एक जैसी पर्ची दिखाई पड़ती हैं जिसमें चुनाव चिन्ह ठीक है क्रमांक एवं नाम ठीक है लिखा होता है। क्या होता है? चुनाव चिन्ह, क्रमांक और नाम लिखा होता है। ऐसे 2019 में क्या है ठीक है, यानी 2019 में यानी ये पेपर से वोट होते हैं ठीक है। 2019 में लोकसभा आम चुनाव में सभी 543 ठीक है निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का प्रयोग किया गया 2019 के। ऐसे ही मतदान विश्लेषण के लिए ठीक है मतदाता शीट में अनुपातता को समझने के लिए किस पद्धति के ठीक है अपनाने को इसका कारण माना जाता है। कौन सी पद्धति को क्या है? अनुपातिकता को मापने के लिए, यानी मतदाता सीटों के अनुपातहीन को मापने के लिए कौन सी, यानी फास्टर
फास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी फास्टर फास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कौन सी पद्धति, यानी जो पहले क्या कर लेगा, खम्भे छूने की पहली पद्धति, यानी जो पहले जिसके ज़्यादा वोट वही जीत जाएगा, जिसके ज़्यादा वोट वही जीत जाएगा। लेकिन प्रेस उसके उनके इलेक्शन में ऐसी नहीं है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। उनके में जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, उनके इलेक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें जिसको ज़्यादा वोट वो नहीं जीतेगा, ठीक है, यानी जिसको ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही यूएसए में, ठीक है, दबाव समूह की, यानी दबाव समूह की सार्वधानिक पसंद की प्रविधि है क्या, लॉबी प्रचार, क्या है, लॉबी प्रचार है, यानी यूएसए में क्या है, दबाव समूह का सर्वाधिक पसंद है, दबाव समूहों की क्या है, सर्वाधिक पसंद क्या है, लॉबी प्रचार, क्या है, लॉबी प्रचार है। ऐसे ही हित सामूहिक और प्रशासनिक अभिकरणों जो नीति, ठीक है, निर्धारण एवं नीति क्रियान्वय की केंद्र के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध कहलाता है, क्या है, संस्थागत हित समूह है, क्या है, संस्थागत हित समूह है। अब इसमें बताया गया है जैसे दबाव समूह किसे कहते हैं, ठीक है, यानी यही रह गया है, यानी क्या है, यानी जो दबाव समूह किसे कहते हैं, यानी एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्ति, यानी क्या है, दबाव समूह है, उसका मतलब है एक ही प्रकार के हित रखने वाले, यानी एक ही प्रकार के क्या हित रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, दबाव समूह कहेंगे, ठीक है। दबाव समूह कहा जाएगा एक ही प्रकार के हित समूह को रखने वाले जब सामूहिक रूप से गठित होकर अपने हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, सरकार पर क्या है, दबाव बनाते हैं, तो उसे क्या करते हैं, सरकार पर एक ही हितों को पूरा करने के तो दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह शासन सत्ता प्राप्त करने का, ठीक है, प्रयास नहीं करते। दबाव समूह क्या है, दबाव समूह है जो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, यानी दबाव समूह का मतलब ये नहीं है कि दबाव से वो सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, ये नहीं है। ऐसी जो दबाव समूह है आवश्यकता अनुसार संवैधानिक या गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के, ठीक है, साधनों अपने हितों एवं पूर्ति हेतु, ठीक है, और सरकार को प्रभावित करते हैं। और ये क्या है, ये अपने हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न, ठीक है, उपायों जैसे लॉबिंग, क्या है, लॉबिंग, ठीक है, लॉबिंग करना, प्रचार करना, आंकड़े जारी करना और गैर कानून उपाय अपनाना या न्यायालय द्वारा गोष्ठी का आयोजन करना, ये सभी हैं। ऐसे ही इसके बाद क्या है, ठीक है, ऐसे ही इसके बाद बताया गया फाइनर, ठीक है, फाइनर ने दबाव समूह है, ठीक है, दबाव समूह को अज्ञात, ठीक है, साम्राज्य की संज्ञा दी, यानी इसने क्या की, यानी फाइनर ने दबाव समूह को क्या दी, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी, यानी ये कैसा साम्राज्य है, यानी अज्ञात साम्राज्य है। ऐसे ही आमरे के दबाव समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में, 4 भागों में, यानी कौन सी, यानी स्थापनात्मक दबाव है, यानी स्थापनात्मक दबाव समूह है। ये कौन सा है, असामान्य दबाव है, यानी स्थापना करके दबाव किया जा रहा है, या फिर असामान्य दबाव, यानी असामान्य दबाव, या फिर यह संगठित दबाव हो सकता है, यह असंगठित भी दबाव हो सकता है। श्रमिक संघ या व्यापारिक संघ या कृषि संघ ये सभी हैं, ये सभी, ठीक है, समूह के अंतर्गत, ये क्या है, ये सभी समूह के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यानी कौन से, जैसे कृषि के संघ हैं, व्यापारी का जो संघ है, व्यापारियों का संघ, कृषियों का संघ, या फिर कृषक, श्रमिकों, मजदूरों का, या फिर किसानों का संघ है। ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे दबाव समूह के अंदर आएंगे, सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त कई राजनीतिक पार्टियों के भी दबाव समूह होते हैं। क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के भी दबाव समूह होते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का,
ठीक है, एक छात्र संगठन दबाव समूह है जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है सामुदायिक दल का क्या है, छात्र का संगठन है, यानी अखिल भारतीय ठीक है विद्यार्थी परिषद भाजपा है, ये क्या है, दबाव समूह है। ऐसी प्रदर्शनकारी दबाव समूह में जम्मू कश्मीर ठीक है लिबरेशन फंड ठीक है फंड कमीशन आदि दबाव ठीक है गुट उल्लिखित हैं। अब जैसे इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, यानी क्या बताया गया है, जैसे भारत में राजनीतिक दलों का ठीक है पंजीयन होता है, क्या होता है, पंजीयन होता है। ऐसे जनप्रतिनिधि ठीक है प्रतिनिधियों अधिनियम यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम था, कब का था, यानी 1951 का था। कब का था, 1951 का था। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, यानी राजनीतिक दलों का ठीक है पंजीयन होता है। ऐसे ही एक दल एक ठीक है दबाव समूह एक राजनीतिक दल से क्या है, भिन्न क्यों है, क्योंकि वह क्या है, प्रत्यक्षतः चुनाव में भाग नहीं लेता। कौन, दबाव समूह है, वो प्रत्यक्षतः क्या भाग नहीं ले रहा है किसमें, ठीक है, यानी ये दल है ये भाग नहीं ले रहा है भैया किसी में चुनाव में। ऐसी दल ठीक है दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने प्रस्तावित किया, दल विहीन, यानी कैसा होना चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, कोई दल नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। किसने कहा, यानी किसने कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा। किसने कहा, जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा इसमें कोई दल नहीं होना चाहिए। दल बनाओगे तो जी गुट बनाएंगे और क्या करेंगे, रुपया खर्च करेंगे, देश का काम नहीं करेंगे सही से, कोई दल नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद मतदान की सूची व्यवस्था में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जो मतदान की सूची है, मतदान की सूची व्यवस्था में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, यानी मतदान ठीक है मतदान केवल बहुसदस्यीय होते हैं। मतदान क्षेत्र केवल कैसे होते हैं, मतदान सूची की व्यवस्था में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, मतदान क्षेत्र में केवल क्या होते हैं, बहुसदस्यीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुसदस्यीय होते हैं। दल ठीक है दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों यानी प्रत्याशियों की एक नाम सूची प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्याशियों की ठीक है प्रत्याशियों की एक नाम सूची क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही जो ठीक है संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत, यानी जो संचयी मतदान व्यवस्था है, मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक ठीक है मत होते हैं। क्या होते हैं, अनेक मत होते हैं। संचयी मतदान ठीक है मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास क्या होते हैं, एक मतदाता के पास अनेक क्या होते हैं, अनेक मत होते हैं। ठीक है, फिर भी वह जो नहीं कर सकता कि, यानी क्या नहीं कर सकता, वह अपने सारे ठीक है यानी जो वह है सारे का कुछ ठीक है मतों को क्या करेगा, ठीक है भावी संचय के लिए नहीं रखता है। क्या है, भावी संचय। ऐसी संचयी मतदाता प्रणाली का क्या आशय है, संचयी मतदाता प्रणाली है उसका क्या आशय है, इसमें मतदाता को उतने मत प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, इसमें मतदाता को उतने ही मत प्राप्त होते हैं जितने क्या है स्थान भरे जाने हैं, यानी जितने क्या है स्थान भरे जाने हैं उतने ही मत प्राप्त होते हैं। मतदाता अपने मत को किसी एक प्रत्याशी को ठीक है मत दे सकता है या सारे प्रत्याशियों को भी, क्या, या फिर सारे प्रत्याशियों को भी। जैसे ही जो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी है, तो कैसी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। कौन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, या सूची प्रणाली है। कौन सी, सूची प्रणाली है। ऐसे ही यानी सीमित मत है, कौन सा है, सीमित मत है। कौन सा, सीमित मत। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद जो किसने राजनीतिक दलों को ठीक है
हिंसासन के पीछे शक्ति का क्या कहा है, ठीक है। हिंसासन के पीछे की शक्ति का क्या कहा, हिंसासन के पीछे की शक्ति का किसने कहा, यानी ठीक है हरमान फाइन, ठीक है फाइनर, यानी हरमान फाइनर ने कहा। ऐसी आधुनिक जो दल व्यवस्था का है, ठीक है, उद्भव यानी उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, आधुनिक किसका, आधुनिक, ठीक है, यानी जो हुआ, ठीक है, यानी किसका, यानी सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो आधुनिक दल का कहाँ पे हुआ, तो हम कहेंगे कहाँ पे हुआ भैया, ठीक है। ये इसका जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम को कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इसके बाद जो संवैधानिक यानी जो संवैधानिक दल है, संवैधानिक दल की स्वीकृति यानी प्रकृति को ठीक है प्रकार स्पष्ट करना, यानी संवैधानिक दल सरकार की प्रकृति को ठीक से स्पष्ट करना क्या है, सीमित शासन है, क्या है, सीमित शासन है, क्या है भैया, तो इसको कहेंगे सीमित शासन है। कैसा है, सीमित शासन है। ऐसी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा है, और व्यक्तियों के अधिकार की क्या है, व्यक्तियों के अधिकार की भी रक्षा है। ऐसे किसने दबाव, ठीक है, इसने दबाव समूह को, ठीक है, अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी, किसकी, ठीक है, यानी फाइनर, ठीक है, वही है फाइनर साहब। इसने, ठीक है, हिंसासन के पीछे की शक्ति का क्या कहा, सिंह शासन के पीछे की शक्ति का इनने क्या कहा, यानी अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी। इनने क्या दी, अनाम साम्राज्य की संज्ञा किसको, ठीक है, फाइनर को कहा। ऐसी दबाव समूह की विशेषताओं में सम्मिलित क्या क्या है, एक दबाव समूह सामूहिक समूह औपचारिक व औपचारिक होता है। कैसा, औपचारिक व अनौपचारिक होता है। ये दबाव समूह के पीछे ठीक है प्रभाव होता है, शक्ति नहीं है, क्या है, प्रभाव है, शक्ति नहीं है। दबाव समूह का राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, जिसके के द्वारा राजनीतिक शक्ति सुव्यवस्थित एवं, ठीक है, प्रयुक्त की जाती है। दबाव समूह होता है वो कैसा है, निर्मात्री संस्थाओं को अपने पक्ष में प्रभावित करता है। जो दबाव समूह का क्या है, अनिवार्य तत्व क्या है, यानी क्या है, सामूहिक हित है, यानी समूहों का अगर एक साथ हित है तो दबाव समूह बनता है। ऐसे ही जो लोकतंत्र के अंतर्गत जो राजनीतिक दल के लिए कौन कौन सी आवश्यक तत्व हैं, राजनीतिक दल के लिए कौन कौन सी, एक तो संगठन जरूरी है, एक सामान्य क्या है, यानी सामान्य, ठीक है, सिद्धांतों की एकता होनी चाहिए, और संविधान की क्या होनी चाहिए, संविधानिक साधनों में क्या होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, राष्ट्रीय हित होना चाहिए, और शासन का क्या होना चाहिए, प्रभुत्व की इच्छा होनी चाहिए, और वित्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वित्त होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए। इसके बाद दबाव समूह कौन कौन से तरीके से अपनाते हैं, यानी चुनाव लड़ना, यानी कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, यानी चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही जनमत निर्माण के साधन क्या हैं, जो जनमत निर्माण है उसके साधन क्या हैं, यानी जनमत निर्माण के साधन हैं रेडियो, प्रेस, यानी तभी तो इनको क्या दी गई है, इनको स्वतंत्रता दी गई है। रेडियो हो गया, प्रेस हो गई, समाचार पत्र और दूरदर्शन। ऐसे ही राष्ट्रीय यानी जो राष्ट्रीय स्व सेवा है, क्या है, राष्ट्रीय स्व सेवक संघ है, क्या है, स्व सेवक संघ है, वो कैसा है, दबाव समूह है। ऐसी दो दलीय प्रणाली की विशेषता क्या है, देश में दो ही राजनीतिक दल हों। बहुदलीय प्रणाली की क्या विशेषता है, इसमें मतदाता एवं, ठीक है, प्रत्याशियों दोनों को, ठीक है, आवश्यकता विकल्प प्राप्त हैं, क्या है, आवश्यकता के अनुसार विकल्प प्राप्त हैं। इसमें से व्यापक विभिन्न दबाव समूह हैं। समूह में सर्वाधिक सक्रियता समूह है, यानी सर्वाधिक सक्रियता समूह है भारत में कौन सा, व्यापारिक विभिन्न सामूहिक जो समूह है, यानी व्यापारिक विभिन्न दबाव समूह है, उसमें क्या है, सर्वाधिक सक्रिय कौन सा है, यानी व्यापारिक व ट्रेड्स यूनियन, कौन सा, व्यापारिक और ट्रेड्स यूनियन है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है किसमें, व्यापारिक विभिन्न दबाव में। ऐसे ही क्या बताया गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सम्मिलित है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या सम्मिलित है, एकल संक्रमणीय
प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय प्रणाली है और सूची प्रणाली भी सम्मिलित है इसमें। यानी इसमें और क्या बताया गया है, यानी जिस देश में प्रणाली यानी बहुदलीय प्रणाली, वहाँ पर क्या है, संसद पद्धति में सरकार कैसी होती है, अस्थायी होती है। कैसी, अस्थिर होती है। कहीं एक सरकार कभी दूसरी सरकार आएगी। किस तरह के राज्यों में, यानी किस तरह के राज्यों में संघात्मक शासन, ठीक है, प्रयुक्त प्रणाली है। कैसी है, संघात्मक शासन प्रयुक्त प्रणाली है। तो हम कहेंगे किसमें है, ठीक है, तो हम कहेंगे किसमें है भैया, तो यानी किसमें है, ठीक है, तो हम किसको बताएंगे, तो हमने कहा यानी ये किसमें है, विशाल राज्यों में। कहाँ पर, विशाल राज्यों में है। कहाँ पर है, विशाल राज्यों में है। ऐसे ही हम कहेंगे कौन, ठीक है, कौन सा एक, यानी कौन सा एक, ठीक है, कौन सा एक संगठित भारतीय श्रमिक वर्ग का पहला, ठीक है, देश व्यापारी दबाव समूह है। यानी क्या है, देश, ठीक है, व्यापी यानी देशव्यापी दबाव समूह है। कैसा, ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस है। कौन भारत के ट्रेड्स यूनियन आंदोलन में क्या थे, ट्रेड्स यूनियन आंदोलन में सम्मिलित थे। यानी ट्रेड्स, कौन से राष्ट्रपति थे जो क्या थे, भारत के ट्रेड्स यूनियन आंदोलन से संबद्ध हैं। गिरी साहब कौन थे, गिरी साहब, बीबी गिरी, ठीक है, यानी बीबी गिरी साहब हैं।